दोस्तों सोचिए, अगर आपकी पूरी दुनिया ही झूठ निकले तो क्या होगा। अगर आपके आसपास रहने वाले लोग इंसान ही ना हो तो एक आदमी को अचानक ऐसे रहस्यमयी चश्मे मिल जाते हैं जो दुनिया का सबसे डरावना सच दिखाते हैं। एलियन इंसानों के बीच रह रहे हैं और छुपे हुए संदेशों से लोगों के दिमाग को कंट्रोल कर रहे हैं, और एक बार ये सच दिख जाए तो फिर वापस सामान्य जिंदगी में लौटना नामुमकिन हो जाता है। जॉर्ज नाडा सिर्फ एक बैग लेकर लॉस एंजलिस पहुंचता है। वह लंबे समय से काम की तलाश में शहर शहर भटक रहा था। रोजगार ऑफिस में वो बताता है कि वो कोलोराडो से आया है, जहां 40 बैंक बंद हो गए और हजारों लोग बेरोजगार हो गए। लेकिन वहां के कर्मचारी साफ कह देते हैं कि उनके पास कोई काम नहीं है। सड़कों पर घूमते हुए जॉर्ज एक पादरी को देखता है जो लोगों को चेतावनी दे रहा था कि दुनिया पर कुछ अंधेरी ताकतें राज कर रही हैं। जॉर्ज थोड़ी देर उसकी बातें सुनता है, लेकिन फिर वहां से चला जाता है। रास्ते में वह एक आदमी को टीवी के सामने बैठा देखता है जो विज्ञापनों में पूरी तरह खो चुका था, जैसे उसका दिमाग कंट्रोल हो गया हो। रात होने पर जॉर्ज एक बेघर लोगों के कैंप में रुक जाता है। अगली सुबह उसे एक निर्माण स्थल पर काम मिल जाता है। फोरमैन कहता है कि मजदूरी मिलेगी, लेकिन पैसे कुछ दिनों बाद मिलेगी। वहीं उसकी मुलाकात फ्रैंक नाम के मजदूर से होती है। फ्रैंक उसकी हालत समझ जाता है और उसे एक ऐसे कैंप में ले जाता है जहां गरीब लोग मिलकर एक दूसरे की मदद करते हैं। वहां गिलबर्ट नाम का आदमी जॉर्ज को छोटे मोटे काम देता है। खाना खाते समय फ्रैंक अपनी कहानी बताता है। वो डेट्रॉइट से आया था क्योंकि वहाँ फैक्ट्रियां बंद हो गई थी और अमीर लोगों ने मजदूरों को सड़क पर ला दिया था। फ्रैंक कहता है कि अब हर इंसान सिर्फ जिंदा रहने की लड़ाई लड़ रहा है, लेकिन जॉर्ज अब भी उम्मीद नहीं छोड़ता। उसे भरोसा था कि मेहनत करके वो अपनी जिंदगी फिर से बना सकता है। उस रात कैंप में लोग टीवी देख रहे होते हैं। अचानक विज्ञापन रुक जाता है और स्क्रीन पर एक घबराया हुआ आदमी दिखाई देता है। वह कहता है कि ये दुनिया झूठ है और कुछ रहस्यमयी जीव इंसानों के दिमाग को सिग्नल्स के जरिए कंट्रोल कर रहे हैं ताकि लोग हमेशा आज्ञाकारी बने रहें। उसकी बातें सुनकर लोगों के सिर में दर्द होने लगता है और वे चैनल बदल देते हैं। तभी जॉर्ज नोटिस करता है कि पास बैठा एक अंधा पादरी वही बातें दोहरा रहा था जो टीवी पर आदमी बोल रहा था। गिलबर्ट तुरंत उस पादरी को पकड़कर चर्च ले जाता है। जॉर्ज को अब शक होने लगता है कि कुछ बड़ा चल रहा है। अगली सुबह जॉर्ज गिलबर्ट से चर्च के बारे में पूछता है। वह कहता है कि वहाँ गरीबों को खाना दिया जाता है। तभी टीवी पर वही अजीब प्रसारण दोबारा शुरू हो जाता है और लोगों को फिर सिर दर्द होने लगता है। इस बार गिलबर्ट जल्दी से चर्च की तरफ जाता है और जॉर्ज चुपके से उसका पीछा करता है। अंदर उसे भजन की आवाज सुनाई देती है, लेकिन बाद में पता चलता है कि वो सिर्फ टेप रिकॉर्डर था। दीवार के पीछे एक गुप्त ग्रुप बैठा था जो टीवी सिग्नल हैक करके लोगों तक सच पहुंचाने की कोशिश कर रहा था। जॉर्ज गलती से एक छुपे हुए कमरे तक पहुंच जाता है जहां कई बड़े बड़े डिब्बे रखे थे। तभी अंधा पादरी उसके चेहरे को छूकर आने वाली क्रांति की बात करता है। ये सुनकर जॉर्ज डर जाता है और वहां से भाग निकलता है। बाहर एक हेलीकॉप्टर चर्च के ऊपर मंडरा रहा था। जॉर्ज दूरबीन से देखता है कि गिलबर्ट और उसके साथी कुछ डिब्बे गाड़ी में भर रहे हैं। तभी फ्रैंक उसे चेतावनी देता है कि ज्यादा पूछताछ करना खतरनाक हो सकता है। उसी रात अचानक पुलिस बुलडोजर लेकर कैंप पर हमला कर देती है। बिना चेतावनी दिए वे सारे टेंट और झोपड़ियां तोड़ देते हैं। लोग जान बचाकर भागने लगते हैं। पुलिस वाले उस पादरी और टीवी वाले आदमी को बेरहमी से मार डालते हैं। जॉर्ज एक डरे हुए लड़के को बचाकर चर्च में छुपा देता है। सुबह तक पूरा कैंप मिट चुका था। जॉर्ज वापस चर्च जाता है और वहाँ उसे एक आखिरी डिब्बा मिलता है। अंदर सिर्फ चश्मे रखे थे। वह एक चश्मा उठा लेता है। जब वह शहर में घूमते हुए चश्मा पहनता है तो पूरी दुनिया काले सफेद रंग में बदल जाती है। बड़े बड़े विज्ञापनों पर छुपे संदेश दिखने लगते हैं। आज्ञा मानो, खरीदो, शादी करो, बच्चे पैदा करो। मैगजीन के कवर पर भी तस्वीरों की जगह आदेश लिखे हुए थे। लेकिन सबसे डरावनी बात यह थी कि कुछ लोग इंसान नहीं दिख रहे थे। उनका चेहरा किसी भयानक कंकाल जैसा नजर आता था। जॉर्ज बार बार चश्मा उतारता और पहनता है ताकि यकीन हो सके कि ये सपना नहीं है। पैसों पर भी लिखा था, यही तुम्हारा भगवान है। ट्रैफिक सिग्नल से ऐसे सिग्नल निकल रहे थे जो लोगों को नींद और गुलामी में रख रहे थे। जॉर्ज समझ जाता है कि आम इंसानों को कुछ पता ही नहीं और वे अनजाने में एलियंस के साथ रह रहे हैं। एक सुपरमार्केट में वह टीवी पर एक नेता को देखता है। चश्मे से देखने पर उसका असली एलियन चेहरा नजर आता है। यह देखकर जॉर्ज पागलों की तरह हंसने लगता है और एक एलियन औरत को गाली दे देता है। वह औरत तुरंत अपनी घड़ी से दूसरों को खबर कर देती है। अब जॉर्ज उनके निशाने पर आ चुका था। दो नकली पुलिस वाले उसे पकड़ लेते हैं और पूछते हैं कि चश्मा कहाँ से मिला। वे उसे पैसे और ताकत का लालच देकर अपने साथ मिलाना चाहते हैं, लेकिन जॉर्ज मना कर देता है। वो दोनों को मारकर उनकी बंदूकें ले लेता है और वहाँ से भाग जाता है। भागते भागते वो एक बैंक में घुसता है जहाँ आधे लोग एलियन होते हैं। वो उन पर गोलियां चला देता है। एक एलियन मदद के लिए सिग्नल भेजकर गायब हो जाता है। जॉर्ज भागते हुए एक उड़ने वाला ड्रोन देखता है जो उसका पीछा कर रहा था। वो उसे भी गिरा देता है। फिर वो एक पार्किंग एरिया में पहुंचता है जहाँ उसकी मुलाकात हॉली नाम की लड़की से होती है। यह पक्का करने के बाद कि वह इंसान है, जॉर्ज उसे अपनी मदद करने पर मजबूर करता है। हॉली उसे अपने घर ले जाती है। घर पहुंचकर जॉर्ज उसे समझाता है
कि दुनिया पर खतरनाक जीवों का कब्जा है और वो उसे चश्मा पहनने को कहता है, लेकिन हॉली मानने से इनकार कर देती है। जैसे ही जॉर्ज थोड़ा आराम करता है, हॉली उसके सिर पर बोतल मार देती है और उसे खिड़की से नीचे फेंक देती है। जॉर्ज बच जाता है, लेकिन उसके चश्मे खो जाते हैं। अगले दिन वह फ्रैंक से मदद मांगता है। फ्रैंक डर जाता है। जॉर्ज उसे समझाने की कोशिश करता है कि उसने इंसानों को नहीं बल्कि एलियंस को मारा है, लेकिन फ्रैंक उसे वहाँ से जाने को कह देता है। जॉर्ज कूड़े वाली गाड़ी में चढ़कर अपने कुछ चश्मे वापस निकाल लेता है। तभी फ्रैंक वापस आता है और उसे कुछ पैसे देता है। जॉर्ज उससे बार बार चश्मा पहनने की विनती करता है, लेकिन फ्रैंक मना कर देता है। गुस्से में जॉर्ज उसे मुक्का मार देता है और दोनों के बीच जबरदस्त लड़ाई शुरू हो जाती है। आखिरकार जॉर्ज जबरदस्ती चश्मा फ्रैंक को पहना देता है। जो सच फ्रैंक देखता है उससे उसके होश उड़ जाते हैं। अब उसे यकीन हो जाता है कि जॉर्ज सच बोल रहा था। दोनों एक मोटल में छुपते हैं। वहाँ जॉर्ज अपने बचपन की गरीबी और दर्द के बारे में बताता है। वो कहता है कि इंसानों की टूटी हुई जिंदगी ने एलियंस को दुनिया पर कब्जा करने का मौका दिया। अगली सुबह गिलबर्ट उन्हें ढूंढ लेता है। अब वह भी चश्मा पहने हुए था। वो उन्हें एक गुप्त मीटिंग में ले जाता है, जहाँ कई लोग सच जान चुके थे। वहाँ उन्हें खास कॉन्टेक्ट लेंस दिए जाते हैं, जो चश्मे से ज्यादा बेहतर थे। गिलबर्ट बताता है कि एलियंस व्यापार के नाम पर धरती पर आए थे। उन्होंने अमीर इंसानों को लालच देकर अपने साथ मिला लिया। उनके लिए धरती सिर्फ एक संसाधन है। प्राकृतिक आपदाएं और आर्थिक संकट भी उनकी योजना का हिस्सा है। उनका असली मिशन उस सिग्नल को ढूंढना था जो इंसानों के दिमाग को कंट्रोल कर रहा था। तभी हॉली वहाँ आती है और जॉर्ज से माफी मांगती है, लेकिन अचानक पुलिस हमला कर देती है। गोलियों की बारिश शुरू हो जाती है। ज्यादातर लोग मारे जाते हैं, लेकिन जॉर्ज और फ्रैंक बच निकलते हैं। भागते समय फ्रैंक गलती से एक एलियन घड़ी दबा देता है, जिससे एक पोर्टल खुल जाता है। दुश्मनों से घिरने के बाद दोनों उसमें कूद जाते हैं। वे एक गुप्त एलियन बेस में पहुंचते हैं। वहाँ उन्हें पता चलता है कि एलियन सोच रहे हैं कि इंसानी विद्रोह खत्म हो चुका है। आगे बढ़ते हुए वे एक बड़ी पार्टी देखते हैं, जहाँ अमीर इंसान एलियंस के साथ धरती पर कब्जा होने का जश्न मना रहे थे। कैंप का एक पुराना आदमी जो अब एलियंस के साथ मिल चुका था, उन्हें अपना साथी समझ लेता है। वह उन्हें एक जगह दिखाता है जहाँ एलियन दूसरे ग्रहों पर जाने के लिए शटल में बैठ रहे थे। फिर वो उन्हें टीवी स्टूडियो में ले जाता है, जहाँ से पूरी दुनिया को कंट्रोल करने वाले सिग्नल भेजे जा रहे थे। गार्ड्स पहचान पत्र मांगते हैं और तभी जॉर्ज और फ्रैंक हमला कर देते हैं। वे पूछते हैं कि सिग्नल कहाँ से आ रहा है। आदमी बताता है कि असली ट्रांसमीटर छत पर है। वह उन्हें अपने साथ जुड़ने का लालच देता है, लेकिन दोनों मना कर देते हैं और वो वहाँ से गायब हो जाता है। दोनों लड़ते हुए स्टूडियो की छत तक पहुँच जाते हैं, जहाँ उन्हें हॉली जिंदा मिलती है, लेकिन अचानक हॉली फ्रैंक को गोली मार देती है। अब जॉर्ज अकेला छत पर पहुँचता है। वहाँ विशाल सैटेलाइट डिश लगी थी। जैसे ही वो उसे नष्ट करने वाला होता है, हॉली उस पर बंदूक तान देती है। तभी हेलीकॉप्टर से चेतावनी दी जाती है कि अगर उसने रुकने से इनकार किया तो उसे मार दिया जाएगा, लेकिन जॉर्ज पलटकर हॉली को गोली मार देता है और सैटेलाइट डिश को तबाह कर देता है। उसी पल हेलीकॉप्टर उस पर गोलियां बरसा देता है। मरते समय भी जॉर्ज हार नहीं मानता और आखिरी बार उन्हें चुनौती देता है। सिग्नल बंद होते ही पूरी दुनिया का सच सामने आ जाता है। एलियंस का नकली रूप खत्म हो जाता है, टीवी, ऑफिस और यहाँ तक कि रिश्तों में छुपे एलियन सबके सामने आ जाते हैं। और इस तरह एक आदमी जिसने झूठ के सामने झुकने से इनकार कर दिया, पूरी दुनिया को सच्चाई दिखा देता है। और इसी के साथ फिल्म खत्म होती है। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन जरूर दबाएं, ताकि मुझे आपका सपोर्ट और मोटिवेशन मिलता रहे और मैं आप सबके लिए ऐसे ही बेहतरीन वीडियो लाती रहूं। तब तक के लिए बाय।